किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं लहसुन की फसल के बारे में। राजस्थान में जितने भी किसान भाइयों ने अपने खेतों में लहसुन लगा रखा है, पर लहसुन की फसल में जैसे कि इस प्रकार से कुकड़ापन देखने को मिल रहा है, यह किस वजह से मिल रहा है तो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले आप सभी हमारा यूट्यूब चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि बहुत सारे किसान भाइयों को सही तरीका और सही नॉलेज पता नहीं है, क्योंकि यह पत्तियां किस तरीके से मुड़ती हैं, क्योंकि इनमें एपिड जेसिड थ्रिप्स रहता है, जिनकी वजह से वह थ्रिप्स इन पत्तियों के रस को चूसते हैं, जिससे कि यह पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। जो भी नई पत्तियां निकलती हैं तो उनमें थ्रिप्स देखने को मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको थ्रिप्स, एपिड जेसिड सभी देखने को मिलेंगे। तो आपको इनको किस तरीके से कंट्रोल करना है, इनके लिए आपको कौन सा कीटनाशक लेकर आना है, और उसके बाद जैसे कि जो लहसुन की फसल में जो झुलसा रोग आता है, ऊपर से नोक सूखती है, तो उसके लिए आपको ऐसा कौन सा फंगिसाइड डालना पड़ेगा जिससे कि यह झुलसा रोग भी अच्छे से कंट्रोल हो जाए। तो मैं आपको इस वीडियो में एक कीटनाशक बताऊंगा और एक फंगिसाइड बताऊंगा। यदि आप उन दोनों दवाइयों का स्प्रे कर देते हैं तो आपकी लहसुन की फसल 10-12 दिन में ही अच्छे से ग्रोथ भी करने लग जाएगी। यदि आपकी लहसुन की फसल अच्छे से सुरक्षित नहीं रहेगी, जहां तक ऊपर की पत्तियां अच्छे से नहीं खुलेगी, वहां तक आपका जो लहसुन के पौधे में जो कंद है वह अच्छे प्रकार से बनेगा भी नहीं। तो सबसे मेन काम है, यदि आप अच्छे प्रकार से थ्रिप्स, एपिड जेसिड को अच्छे से कंट्रोल करते हैं और उसके साथ में झुलसा रोग को अच्छे से कंट्रोल करते हैं, तो आप आगे जाकर लहसुन की फसल से एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि आपको मार्केट में जितने भी जो कृषि की दुकानें हैं, वहां पर जो कीटनाशक दवाइयों की जो दुकानें हैं, वहां पर वह दुकान वाला आपको इतनी सारी दवाइयां बता देगा, क्योंकि आपको मैं जो दवाइयों के बारे में बताऊं तो आपको वही दवाइयां लेकर आना है, जिससे कि अच्छे प्रकार से रिजल्ट देखने को मिले। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले आपको अपनी लहसुन की फसल में जाना है और लहसुन के पौधे को उखाड़ कर देखना है, और लहसुन के पौधे की जो पत्तियां हैं यहाँ पर नई नई निकलती हैं, यहाँ पर आपको छोटे छोटे हल्के हल्के एपिड जेसिड थ्रिप्स देखने को मिलेंगे। उसके लिए आपको अच्छा वाला कीटनाशक लेकर आना है। तो कीटनाशक की बात करें तो आपको इमिडाक्लोप्रिड 40% और पिप्रोनिल 40% जो कीटनाशक आता है, जो टेक्निकल वाला आता है, तो आपको वह कीटनाशक लेकर आना है। आपको कंपनियां अलग अलग देखने को मिल जाएगी, आपको कंपनियों पर कोई निर्भर नहीं रहना है। आपको जो मैंने टेक्निकल बताया उस टेक्निकल के आधार पर आपको उस कीटनाशक को लेकर आना है। और उसके बाद में बात करते हैं फंगिसाइड की, जो झुलसा रोग आता है, उसके लिए आपको एजोक्सिस्ट्रोबिन या फिर टेबुकोनाजोल, जो दो टेक्निकल वाला जो फंगिसाइड आता है, तो आपको उस फंगिसाइड को लेकर आना है। जब आप इन दोनों दवाइयों को अच्छे से मिक्स करके जब आप अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करते हैं, तो आपकी लहसुन की फसल में जो भी एपिड जेसिड थ्रिप्स हैं और झुलसा रोग हैं, तो वह सभी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। और 8-10 दिन के बाद आपकी लहसुन की फसल की जो पत्तियां मुड़ी हुई हैं वह भी सीधी हो जाएगी और अच्छे से ग्रोथ करने लग जाएगी। और आपके लहसुन की फसल में जो कंद नहीं बन रहा है, वह कंद भी अच्छे प्रकार से बनना शुरू हो जाएगा। तो उनके लिए तो आप उस कीटनाशक फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। और अब बात करते हैं किसान भाइयों, जैसे कि आप इस कंद को किस प्रकार से मोटा कर सकते हैं। और आप किसान भाइयों की लहसुन की फसल में कंद बनना शुरू हो चुका है, तो कंद को मोटा करने के लिए आप किसान भाइयों को ऊपर से ऐसी कौन सी दवा का स्प्रे करना चाहिए अलग से, तो आपको NPK 052-34 लेना है, क्योंकि उसमें 0% तो नाइट्रोजन देखने को मिलेगा और 52% फास्फोरस और 34% उसमें पोटास देखने को मिलेगा। क्योंकि आपकी लहसुन की फसल को पोटास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। यदि आपकी लहसुन के पौधों को पोटास भरपूर मात्रा में मिल जाएगा, तो जो लहसुन का कंद रहता है वह भी अच्छी प्रकार से बनेगा। तो आपको NPK 052-34 का अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करवाना है। उसके बाद आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको लहसुन की फसल के बारे में बता दिए हैं।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो भी लहसुन की फसल करते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी हमारा यूट्यूब चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। और आप मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद किसान भाइयों।